चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। लेकिन मंत्री, वहाँ से तो अभी तक कोई खबर वबर तो मिली नहीं। खबर तो काम हो जाने के बाद एक साथ ही मिलेगी महाराज। मतलब ये कि गोपाल के फंस जाने के बाद ही लग रहा है आपको खबर मिल जाएगी महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि काम हो जाएगा ना? निश्चित रहिए महाराज आप। एक बार जब आपने भगवान को जिम्मेदारी दी है ना, तब गोपाल उससे भाग नहीं सकता महाराज, देख लेना आप। क्यों 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 ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? महाराज, भगवान वहीं का आदमी है और इसीलिए उस जगह को वो अपनी हथेली की तरह अच्छे से पहचानता है महाराज। ऐसा है क्या? मुझे पता नहीं था। पता कर लीजिए महाराज, इसीलिए कह रहा हूँ, पुरी जाकर भगवान के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है महाराज, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी गोपाल का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब वो क्या कर जाए। इस बार नहीं कर पाएगा महाराज, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, समझे महाराज? ये तो सही बात कही। इस बार मस्जिद की जगह पूरी है और मुल्ला की जगह है भगवान। क्यों? तो फिर इस बार भाग कर जाएगा कहाँ गोपाल? एक बार किसी तरह से मेरे चंगुल से बच निकला था वो टकला बौना, लेकिन इस बार कोई भागने का रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कौन सा खेल खेलूं। ये क्या, गोपाल और उसके साथी अभी क्यों बाहर निकले हैं? हाँ, फिर शायद अब वो समंदर की हवा खाने जा रहे हैं। वाह वाह, देखो देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। सच में कितना अच्छा लगता है। कैसे चल रहे हैं देखो, जैसे नवाब के बच्चे हों। उन्हें देखकर ना मुझे जलन होती है, बर्निंग। मन कर रहा है कि जाकर उसका पेट ही फाड़ दूं। हाँ, आज और थोड़ी देर होती, उसकी बीवी का काम तमाम हो गया होता। वो सुनो, मंदिर की घंटी बज रही है, सुनो। अब क्यों घंटी बज रही है दादाजी? लगता है मंदिर का दरवाजा बंद होने का समय हो गया है। अरे, मंदिर के घंटे से याद आया, जब गोपाल पुरी आया है वो जरूर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करेगा। हाँ, ये तो दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था। और थोड़ा करीब से बातें सुन सकता तो अच्छा होता। हाँ, आगे जाता हूँ, तो फिर आगे जाता हूँ, एकदम उनके पीछे। कल की बात याद है ना? सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, याद है। पूजा की बात कर रही हो ना? याद रहे तो ही अच्छा है। मतलब इसका मतलब कल ही वो लोग पूजा करने जाएंगे। हाँ, जाओ बेटे, इस बार मेरे चंगुल से कैसे बचोगे? हाँ। अरे आपका हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। क्या आप कब से हो गया है कर रहे हो? सच में दादाजी, आप हर काम इतना धीरे धीरे करते हो ना। बात तेरे की अच्छा नहीं लगता। देख रहे हो ना, देखो इस इंसान के साथ मुझे दिन भर जीना पड़ता है। देखो लेकिन उसके बदले हर दिन आपको कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती है, चुप बोलो कर, तो। दादी के पास इतना समय कहाँ है कहानियाँ सुनने का? अरे ओ गोपाल,
तुम तो काफी देर कर रहे हो, जल्दी करो। बस हो गया, चलो 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 चलो। लो लो लो, अब जल्दी जल्दी चलो। हाँ चलो चलो, चलो। वो रहे मेरे ग्राहक। हाँ, अब काम शुरू कर देता हूँ। ए, बच्चे सुन। क्या हुआ बताओ। वो लोग दिखाई दे रहे हैं? हाँ देखा है, बंगाली। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। सुन, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अलग से चाहिए होगा लेकिन। अरे दूंगा यार, दूंगा। बदमाश बच्चे, सुन सुन। समझ आ गया ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ मूर्ति के पीछे, समझा? कोई परेशानी नहीं है, मैं जाकर उन्हें पकड़ता हूँ। इस बार तो गोपाल फंसोगे मेरे चंगुल में। अब कहाँ जाओगे बेटा? वाह वाह वाह, आखिर मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गए। हाँ। सच में बहुत ही खूबसूरत है। देखकर मन भर गया, मेरा मन भर गया। सच में गोपाल, अगर तुम ना होते, पुरी के भगवान जगन्नाथ का ऐसा दर्शन शायद मुझे कभी नहीं होता, है ना गोपाल? सब भगवान की इच्छा है, समझ गए राजवैद्य जी। ओमा, क्या? आखिर क्या हुआ? मैं कह रहा था आपको भगवान को छूकर देखना है। क्या भगवान को छूकर देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? क्या हुआ? चलो अब चलते हैं। रुकिए, सुन रहे हो ना ये क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए हैं, भगवान को एक बार नहीं छुएंगे? क्या बात कर रहे हो? ये तो परम पुण्य का काम होगा। ये तो परम पुण्य का काम है। इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा पुण्य का काम किए बिना ही चले जाएंगे अरे चाचा जी। सब बकवास है। चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो। अरे रुक जाना रे। क्यों दादी, जाओगी ना भगवान जगन्नाथ को छूकर देखने के लिए? इच्छा तो बहुत हो रही है। दादाजी कहो ना दादी को जाने के लिए। लगता तो है गोपाल की बीवी को मना लिया है, लेकिन वो टकला ही तो सब कुछ खराब कर रहा है। तो फिर छूकर देखेंगे ना? क्या कहते हो? पता नहीं फिर कब आएंगे। जाती हूँ जाकर उन्हें छू कर आती हूँ। ये तो बड़ी मुसीबत होगी। कितने पैसे चाहिए होंगे बोलो? आपको एक कागज तैयार करवाना होगा, बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रुपए। हाँ 2 रुपए? इतना कंजूस मत बनो गोपाल। चलो दे दो, अपनी बीवी को दे दो, वो कागजात बनवा कर लाएगी। भेजो, अपनी बीवी को भेजो। दो ना। क्यों जी, जाऊँ क्या? जाऊँ? अब लग रहा है गोपाल को उन लोगों ने आखिर मना ही लिया है। हाँ, जय बाबा जगन्नाथ की जय। आओ बाबा, चले आओ मेरे चंगुल में इस बार। तुम्हारे साथ में लड़ नहीं सकता। क्या हुआ? पैसे तो दीजिए, कागज बनवा के लाता हूँ। नहीं, इस तरह पीछे पड़ के ये भगवान के दर्शन क्यों करवाना चाह रहा है? क्या पता? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? जाने दीजिए ना। दूसरा कोई इरादा तो नहीं है? क्या हुआ दादाजी? नहीं, फिर तो इसका हल तैयार रखना पड़ेगा। अरे ओ गोपाल,
तुम तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गए हो। लो ये लो पैसे। और सुनो, एक नहीं 2 कागज बनवा कर लाना है। ठीक है। वो देखो उसने इशारा किया, मतलब मान गए। अब गोपाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि महाराज मुझे ही मंत्री बना देंगे। हाँ। तुमने 2 कागज बनवाने के लिए क्यों कहा गोपाल? अरे दादाजी, मर्दों का वहाँ पर जाना मना है। और इसलिए आप भी दादी के साथ वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो फिर? मैं नहीं, पूटी जाएगी तुम्हारे दादी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? बस तो फिर काम तो हो ही गया है। वो बच्चा जा रहा है कागज बनवाने। हाँ। अबे टकले, इस बार देख तेरी बीवी के गले में वो मोटा सा सोने का हार अब और रहता है कि नहीं, देख। और वो गले में ना रहकर अगर मेरे हाथों में चला आया तो तू और तेरी बीवी तो पूरी तरह से पागल हो जाओगे। ए पूटी, इधर आ। कहाँ जाऊँ? अरे आना इधर। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे वो छोटा सा पुरोहित अभी वापस आ जाएगा। आ गया है तो रुकने के लिए कहना। पर पुटी भी तो जाएगी। तभी तो उसे लेकर जा रहा हूँ। आप करना क्या चाह रहे हो गोपाल दादाजी? पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में। चल चल पूटी, चल चल चल। हाँ हाँ, चलो चलो। गोपाल अब भला पूटी को लेकर बाहर क्यों चला गया? हाँ? मतलब कोई नया खेल तो नहीं रच रहा है ना? पर वो चाहे कोई भी खेल खेले, यहाँ पर आने के बाद सब कुछ मेरे आदेश अनुसार ही होगा। ये देखो, वो छोटा सा पुरोहित वापस आ गया। ओह, पता नहीं गोपाल दादाजी कहाँ चले गए। पुट्टी भी उनके साथ साथ चली गई। आ जाएंगे। जल्दी चलिए माताजी। थोड़ा इंतजार करो बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो। और कितना इंतजार करूं? मुझे और भी तो काम है ना माताजी। अरे रुको ना, कह तो दिया कि पुटी आ रही है। ये लो, देखो वो देखो आ गए। अब जा सावधानी से, और जो भी कहा है वो याद रखना है। सब कुछ याद है। क्या याद रखना है उसे? क्या पता। वो देखो शिकार आ रहा है। हाँ, अब तैयार हो जाता हूँ उस सोने के हार को झटके से उठा लेने के लिए। बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आइए ना, मेरे पीछे पीछे आइए। वो देखो आ गए हैं। अब यहाँ छुप कर खड़ा होता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। यही मौका है, चल खींच लेता हूँ। हाँ, लगता है पकड़ लिया है मैंने। ये क्या? ये किसने मेरे गले में हाथ डाला है रे? अब लग रहा है असल काम करना ही पड़ेगा। ये क्या? ये तो मेरी माला ले जा रहा है। मेरी गर्दन गई रे। हाँ, लगभग निकाल ही लिया है। ये क्या दादी? खून! ये क्या? इतना सारा खून! अरे बाबा रे, हे भगवान! इतना खून कहाँ से आया? अरे मेरे हाथों में भी इतना खून कैसे लगा? हाँ? खून! आपका गला कट गया है दादी। मेरी गर्दन, मेरी माला, हाय रे हाय। हे भगवान, ये तो सब उल्टा पड़ गया है। रुकिए। मेरी गर्दन, हाय। ये क्या? ये अंदर क्या हो रहा है? जाओगे क्या दादाजी? गड़बड़ हुई तो जाना तो पड़ेगा ही। क्या रे, जाएगा क्या? चलो तो देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो फिर चलो।
बचाओ बचाओ भगवान, सारा कुछ बर्बाद हो गया रे। अरे अरे मेरी गर्दन काट कर ले गया रे, मेरी गर्दन काट के ले ये गया। क्या? सब लोग भागते हुए अंदर क्यों आ रहे हैं? अब क्या होगा? दादी आपका हार चोरी हो गया है। अरे पकड़ 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 पकड़। कौन कौन? किसने चोरी की? किसने किसने? किसने चोरी की? बोल ना रे, बोल बोल, कौन है? एक बार दिखा तो सही है। वो देखो उधर। भाग रहा है, वो देखो भाग रहा है। फिलहाल तो भागता हूँ, बाद में सोचूंगा। अबे वो छोटा पुरोहित कहाँ भाग रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान चाचा ने किया है। क्या भगवान? मतलब हम लोगों का भगवान यहाँ है? हाँ, मतलब जो कृष्ण नगर के महाराज के दरबार में होता है। ए भगवान। लेकिन मेरे हार का क्या होगा? मत रोइए दादी, आपका हार नहीं ले पाया। वो देखो फेंक कर चला गया। इतना खून देखकर डर से। बचा लिया तूने मुझे। चलो चलो चलो, अभी यहाँ से निकलते हैं। बाबा रे बाबा, पूजा करने आकर भी इतनी परेशानी। लेकिन इतना खून आया कहाँ से? अरे बुद्धू, ये खून नहीं है, महावर है। दादाजी तो महावर खरीदने के लिए मुझे लेकर बाहर गए थे। मतलब आपको समझ में आ गया था ना कि ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाँ, इसीलिए तो मेरा टकला इतना बड़ा है भगवान। और इसलिए हमारे मुकाबले तुम्हारी बुद्धि भी कहीं अधिक है, क्यों? नहीं, इस बार भी नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, कल इसका बदला लूंगा मैं। हाँ, कसम खाता हूँ। नहीं नहीं मंत्री, नहीं। अरे मुझे तो बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है, समझे तुम? ये क्या कह रहे हैं महाराज? अब परेशानी की बात क्या है भला? अरे ये कोई मामूली सी बात है क्या मंत्री? ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तभी तो कह रहा हूँ मैं महाराज। अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या मंत्री के बच्चे? अरे भाई, वहाँ से तो कोई खबर वगैरह कुछ आई नहीं अभी तक, देखो ना। ओ ये बात है, उसे लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज। परेशान मत होइए कहने को बोल रहे हो? हाँ, अरे गोपाल उधर अच्छे से पकड़ा गया कि नहीं, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कब वापस आएगा, ये सब कुछ पता ही नहीं लग रहा है। क्या करेंगे जानकर भी महाराज? जब भगवान ने जिम्मेदारी ली है, उसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सच, लेकिन गोपाल की बुद्धि को तुम नजरअंदाज भला क्यों कर रहे हो मंत्री? गोपाल की सारी चालाकी सीमित है सिर्फ आपके महल तक ही, पर वो है पूरी भगवान की जन्मभूमि। हाँ, वो भी तुमने सही कहा। ठीक है, और गोपाल के वापस आने का समय भी हो गया है। अभी आपको समझ आएगा कैसे पकड़ा गया है वो बोना गोपाल। ये तुमने बिल्कुल सच कहा। नहीं जी, यहाँ पर और नहीं रह सकते हैं। क्यों क्यों? उस भगवान के लिए यहाँ से भाग जाएं क्या? है? यहाँ से भागने की बात क्यों हो रही है? वही तो, वरना दादी चले जाने की बात क्यों कर रही हैं? क्या जरूरत है भाई हर रोज ऐसी परेशानियों से जूझने की? वही तो, समझे दादाजी? यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं 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 नहीं, उस भगवान को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। हाँ, मुझे सबक सिखाएगा। उसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम भगवान है। हाँ, भूत भी मेरा नाम सुनते ही थर थर करके कांपते हैं। लेकिन क्या ये सोचकर देखा तुमने गोपाल कि कोई बात नहीं थी, पर भगवान अचानक से हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हाँ बोलो गोपाल। वो हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये जवाब ववाब से कुछ नहीं होगा,
चलो वो भगवान या जो भी हैं उसे ढूंढकर अच्छे से धुलाई करके आते हैं। चलिए दादाजी। वो बच्चा बहुत बातें करता है। रुक तू, एक बार मौका मिलने दे, तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना तुझे पता चलेगा उसके बाद। नहीं 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 नहीं, दिमाग गर्म करके कोई भी काम नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर भगवान का असल घर है। हाँ, ये आपने सच कहा है। यहाँ पर उसे सब कुछ पता है और उसके यहाँ जानने वाले भी बहुत हैं। तभी तो कह रही हूँ, यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही ठीक होगा। हाँ वही तो, समुद्र देखना और पूजा करना दोनों काम हो ही गए। लेकिन क्या दादाजी उसको बिना सबक सिखाए? रुक ना, तू एक बार बस मेरे हाथ आ जा, उसके बाद मुझे सबक सिखाना, तब दिखाता हूँ तुझे। घूम फिर कर तेरी बस वही एक बात। अच्छा गोपाल दादाजी, वो क्या नाम था उसका? अरे भगवान। हाँ, वो जरूर हमारे ऊपर अभी भी नजर रख रहा होगा, है ना? हाँ? क्या ये लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, वो देख तो नहीं सकते हैं मुझे। तूने बात तो गलत नहीं कही। क्या बात कर रहे हो जी? धीरे धीरे। हाँ, वो नजर तो जरूर रख रहा होगा। हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या खा रहे हैं, हाँ, सब कुछ देख रहा होगा कहीं से छुप कर। लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और पाओगे भी नहीं। गोपाल, यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, समझे? हाँ गोपाल। हाँ राजवैद्य जी, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन इस बार क्या कहा सुनाई तो नहीं दिया। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग अब भागना चाहते हैं, लेकिन फिर तो इनके निकलने से पहले ही इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्यों? क्या कहा आपने? मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया। वैसे सुनकर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर पुट्टी चल, तू अपने कपड़ों को बैग में डाल लेना। हाँ, वापस जाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो फिर मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या वो लोग सच में घर जा रहे हैं या दूसरा कोई खेल खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस उड़न खटोले के पंखों में जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ। क्या ये बोल क्या रहा है? पंख में गड़बड़ है? वाह 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 वाह, फिर तो अब इनको और खराब करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? तो फिर जाएंगे कैसे? क्यों, इस उड़न खटोले से ही जाएंगे। सिर्फ इस पंखे की थोड़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ। दादाजी, निकालो क्या पंखे को? अरे पुटी, नेपला को क्या गोपाल दादाजी का कहा कुछ भी याद नहीं रहता है। सच में? और तू इतना जल्दी क्यों मचा रहा है रे? वाह, जल्दबाजी तो जरूर मचाएगा। कल तक अगर इसका पंखा ठीक नहीं हुआ तो हम लोग जाएंगे भी कैसे? हाँ? दिखाता हूँ, आज रात को ही पंखे की ऐसी हालत करूँगा कि सब रो कर बोलेंगे, छोड़ दो हमें, जाने दो हमें। ऐ बच्चा सुन, तुझे एक काम करना होगा, समझे? फिर एक काम? क्यों? काम की बात सुनकर तू आश्चर्य क्यों हो गया? नहीं चाचा जी, कल आपने जो कांड किया उसके बाद मैं आपका काम करूं कि नहीं मुझे सोचना पड़ेगा, इसलिए कल अगर तू खून करके नहीं चिल्लाता तो कुछ भी नहीं होता। ओ, तो क्या सारी गलती मेरी है? अच्छा ठीक है, सुन, आज रात को एक काम करना होगा, समझ गया? कोई चोरी वोरी तो नहीं करनी है ना? धात पागल बुड़बक लड़का कहीं का, मैं तेरा चाचा हूँ ना, मैं तुझे चोरी करने के लिए कहूँगा। अच्छा, बोलो क्या करना होगा, बोलो। सुन तो फिर सुन। समझा? हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि भगवान हम पर पूरी नजर रखे हुए हैं। हाँ। तो फिर अब क्या करोगे?
और क्या करूँगा, ये जो पंखे ठीक कर रहा हूँ, धूप में सुखा रहा हूँ, इन पर भी हमें बारी बारी से नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? पहरा भला क्यों देना पड़ेगा? वाह, वरना कह नहीं सकते ना, इन पंखों को लेकर कोई भाग गया तो। और हम लोगों का घर वापस जाना पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये पंखे कौन लेकर जाएगा? ओह नेपला, तू अपना मुंह थोड़ा बंद रखेगा क्या? क्यों मुंह बंद क्यों रखूं? नेपला, गोपाल दादाजी की बात भूल गया? कौन सी बात? ओह, अरे सुबह सुबह समुंदर के तट पर बैठकर गोपाल दादाजी ने जो कहा था। ओहो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो नेपला, पहली बारी है तेरी पहरा देने की, ठीक है? ठीक है। क्यों रे, ये सब देखकर क्या समझ आया? समझना क्या है, वो लोग हट ही नहीं रहे हैं उस उड़न खटोले से। ऐसा है क्या? मतलब क्या उन्हें भी कुछ संदेह हो गया है? देखो ना देखो, एक के जाते ही दूसरा आ जाता है। पंखा चोरी कैसे करूँगा? सही कहा। तो फिर एक काम करता हूँ। अब कौन सा काम? तो फिर सुन। है? क्या बात कर रहे हो? कैसी तरकीब लगाई है बोल। लेकिन तब तक तो वो लोग उसे लगा डालेंगे। अरे बाबा, लगा लेने के बाद खोलने में कितना समय लगता है? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ भी तो हुआ नहीं गोपाल दादाजी। हुआ नहीं, लेकिन होने में कितनी देर लगती है। अब भला क्या होगा, अब तो शाम हो गई है। तो अब चलो इसके पंख लगा देते हैं। क्यों? क्या हुआ? आपका उड़न खटोला ठीक हुआ कि नहीं? सुबह से तो तुम इसके पीछे ही लगे हुए हो। उड़न खटोला तैयार है समझे, पर एक छोटा सा काम बाकी है। अब भला कौन सा काम? कल सुबह सुबह हम लोग जा पाएंगे ना गोपाल? अब तुम सब अंदर चलो, मैं बताता हूँ। सुनो, तुम लोग भी अंदर आओ, बात करनी है। ये क्या चाचा जी, वो लोग सब अंदर क्यों चले गए? काम खत्म हो गया होगा। मतलब शाम जो हो गई है, अब वो लोग खा पी कर आराम नहीं करेंगे क्या? हम लोग अपना काम निपटाएंगे। क्यों? इतनी जल्दीबाजी भी नहीं, और धीरे धीरे से बहुत सोच समझ कर। हाँ, तो फिर चलो हम लोग भी खा पी कर आते हैं। क्यों? ये सुझाव तूने गलत नहीं दिया। चल तो फिर चल। क्यों, पूरा मामला समझ आया ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर गुलटे, जल्दी चल मेरे साथ उसी चीज को खरीदने। खरीद कर तो उसे लगाना भी पड़ेगा। हम लोग भी जाएंगे। नहीं, तुम लोग सब मिलकर सब कुछ तैयार कर लो। चलो दादाजी। चल अब काम शुरू कर। मुझे ना डर लग रहा है चाचा। अरे इसमें डरने का क्या है? फिर भी इतनी रात हो गई है ना। अरे मैं तो हूँ ना, तू मेरे साथ चल। अब बेटा गोपाल, देखता हूँ कैसे कल सवेरे तुम कृष्णनगर वापस जाते हो। चल, इसे खोल अब। नहीं, इसे आप ही खोलो। ओहो, अगर तू एक भी काम कर सकता। हट, मैं ही करता हूँ। हट। दादाजी, वो लोग आ गए हैं। तो तुम लोग सब तैयार हो ना? हाँ। तो फिर चलो। हैं? अब उसकी पलटन जाएगी कहाँ? ये क्या?
ये क्या, ये पंखे चलने क्यों लग गए? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ओ बच्चे, चाचा जी उड़न खटोला चालू हो गए। अरे तू पागल हो गया है क्या? जब कोई है ही नहीं तो ये उड़ेगा कैसे? किसने कहा? कोई नहीं है। हम लोग सब हैं। हा हा हा। क्या? ये क्या? ये क्या? अरे मेरा हाथ अटक गया है। अरे बाप रे, मेरा हाथ अटक गया है। जी आप तो जमीन छोड़ हवा में उड़ रहे हैं। अरे मुझे पकड़ो, अरे मुझे बचाओ, उतारो मुझे उतारो रे, उतार मुझे। करता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ चाचा। अरे 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 देखो देखो देखो, अरे तूने छोड़ दिया। अरे बच्चे, ये लेकिन हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान ले दे के क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं था जो तुम हमारे पीछे पड़ गए? बोलो भगवान। अरे गोपाल, ओ गोपाल, उतारो ना इस उड़न खटोले को। तुम बहुत अच्छे हो, इसे उतारो ना गोपाल। ज्यादा बकबक ना करो, पंखे के पास वाले डंडे को पकड़े रहो। चलो, वरना गोंद छूट सकता है तो फिर गिर जाओगे। मतलब ये कि पूरे पंख में हमने गोंद चिपका दिया था, समझे? और जिसे पकड़ते ही तुम्हारा हाथ चिपक गया। क्यों भैया, मजा आ रहा है? भगवान चाचा, मजा आ रहा है ना? अच्छा, इतनी देर के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो अब समझ आया दादी, आज सुबह तट पर बैठकर हम सब क्या बातें कर रहे थे, समझे? और ये नेपला तो सब कुछ भूल रहा था। जितना भी गोपाल दादाजी कह रहे थे कि आराम से दोनों पंख निकालना, धूप में सुखाना, ताकि इस पूरी योजना में अच्छी तरह फंस जाए भगवान चाचा। और नेपला उतना ही जल्दी काम कर रहा था। अच्छा, तभी तो तुम सब उस समय नेपला को इतना धमका रहे थे, क्यों? लेकिन भगवान अब बताओ कि किसके कहने पर तुम ये सारा काम कर रहे थे? हैं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अभी बोल दो बेटा, बोल दो। वरना नीचे देख रहे हो ना, रात का काला समंदर। अगर पंखे को जोर से घुमा दिया तो जरूर वहीं जाकर गिरोगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर तो वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि असली बात हमें जल्दी से बता दो। चलो बताओ। बोलता हूँ। महाराज ने मुझे भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए। हाँ, इसलिए। क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग महाराज के छत पे जाकर ही उतरते हैं। ये देखो दादाजी, सुबह हो रही है। सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना? सुंदर, बहुत सुंदर। हे सूर्यदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देव, स्वीकार कीजिए। ये क्या? ये कैसी आवाज है? मैं हूँ महाराज। हैं? तुम यहाँ इतनी सुबह कैसे? और कैसे महाराज? हमारी वजह से। ये क्या गोपाल? आश्चर्य में पड़ने की कोई बात नहीं है महाराज, क्योंकि भगवान ने सब कुछ बता दिया है। हाँ। बोल दिया? अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर। नहीं महाराज, मुंह छुपाने का भला क्या फायदा? सिर्फ कहना चाहता था कि मेरी बीवी का पागलपन ठीक हो गया है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है महाराज। क्यों रे, कैसा चखाया मजा मैंने? हाँ? ओ बढ़िया। हा। धत तेरे की शर्म से मेरा मुंह काला हुआ जा रहा है। छी। पता नहीं क्यों मैं गोपाल के पीछे पड़ गया था। छी। कितने दिनों के बाद आपके साथ एक बार फिर गंगा किनारे घूमने आए हैं। गोपाल दादाजी, आपने कहा था आप मुझे गंगा में तैरना सिखाएंगे। हाँ, सिखाऊंगा। जैसे नेपला, गुलटे और पुट्टी का हाथ पकड़कर मैंने तैरना सिखाया है,
तुम लोगों को वैसे ही सिखाऊंगा। हाँ लेकिन कब? बस कुछ ही दिनों बाद काली पूजा है, उसके बाद तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। लो सुन लो, इस बुद्धू की बातें सुनो। अरे बेटा, सर्दियों का मौसम ही तो होता है तैरने के लिए उचित मौसम। लेकिन ठंड लग जाएगी ना। ठंड लगेगी तो मत तैरना, चादर से लिपट कर दादी के गोद में सो जाना। सुनो, जिन्हें सर्दियों से डर लगता है वो लोग कभी भी पानी में उतरकर तैरना नहीं सीखते, समझा? गोपाल दादाजी, वो उधर देखिए, कितनी तेजी से 1-2 माले की नाव जा रही है, बिल्कुल हमारे महाराज की तरह। अरे उसे नाव नहीं कहते हैं बुद्धू, उसे पाल नौका कहते हैं। हाँ, लेकिन अभी शाम के समय किसकी नौका पार हुई है? हमारे राज्य की होती तो मैं जरूर पहचान लेता। देखिए गोपाल दादाजी, देखिए, लगता है वो पाल नौका इधर ही आ रही है। लगता है तूने सही कहा। चलो थोड़ा छुप कर देखते हैं उस पाल नौका को। देखना पड़ेगा वो इधर इस पार आता है कि नहीं, और अगर वो सही में आया तो फिर क्या होगा? तो फिर अभी शाम के समय उस पाल नौका से कौन बाहर आता है वो भी देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। चल 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 चल, उस जंगल की आड़ में छुप जाते हैं। धत तेरे की, मैं आई थी आपके साथ यहाँ घूमने के लिए, पर नहीं, बल्कि आप जा रहे हैं मच्छर को अपना खून पिलाने के लिए जंगलों में। तब अगर डेंगू हुआ तो कौन देखेगा आपको? ठीक नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, अब शाम के समय अंधेरा होते समय काले कपड़े से मुंह ढककर उस पाल नौका से कौन उतरा है? अरे वो जा कहाँ रहा है? मामला क्या है देखना पड़ेगा। हमारे दुश्मनों का कोई जासूस तो नहीं है? आकर उसे पकड़ूं क्या? सही में कितना अक्लमंद है तू। उसे पकड़ लिया तो वो कहाँ जा रहा है कैसे पता चलेगा? अभी तुम लोग सब अपने अपने घर जाओ, मैं उसके पीछे जाकर देखता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। समझे बच्चों? चलो चलो जाओ। भाग्य है मेरे, जनाब उजीर स्वयं मेरे दरवाजे पर। मैं जो आज आपके घर पर आने वाला हूँ, मेरे आदमियों द्वारा आपको वो खबर मिल गई थी ना? जरूर। अरे अभी तो बड़ी बेसब्री से आपके आने की राह देख रहा था मैं। आपने देखा नहीं कैसे एक बार में ही मैंने दरवाजा खोल दिया आपके लिए, क्यों, है ना? बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए चलिए अंदर चलिए, बात करनी है। अच्छा, मुझे मामला समझ आया। काले कपड़े में अपना मुंह ढककर आया हुआ आदमी ही है उजीर। लेकिन इतनी चुपचाप वो मंत्री के घर क्यों आया है? नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ रहस्य छुपा हुआ है। जाता हूँ छुप कर उनकी सारी बातें सुन। फिर अब मैं काम की बात पर आता हूँ। अभी धनतेरस आने वाला है, मतलब बहुत सारा सोना खरीदा और बेचा जाएगा। हाँ, लेकिन इस कृष्ण नगर में कैसा होगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुर्शिदाबाद में तो बहुत होगा, और उसी वजह से मैं आप क्या इस्तांबुल से बड़ी संख्या में चोरी का सोना लाने का इंतजाम करवाया है। चोरी का सोना? हाँ, चोरी का सोना, जिन्हें बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा? राजधानी मुर्शिदाबाद में मैं यह सब लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। आपको तो पता ही है कि नवाब कैसे हैं। एक बार अगर उनको पता चला ये सब के बारे में, तभी मैं चाह रहा था कि तो आखिर मामला ये है चोरी का सोना। इनकी बातें और अच्छे से सुननी पड़ेंगी मुझे। हाँ बोलिए, आपको क्या चाहिए? वो सोना कृष्ण नगर में उतारना चाहता हूँ, और वो भी पानी के रास्ते से, क्योंकि जमीन से चोरी का सोना लाने में बहुत खतरा है। वो भी बोलने की जरूरत है। हर जगह तो महाराज के जासूस और सैनिक मौजूद हैं, और तो और इतने जासूस और सैनिक होने के बावजूद वो बदमाश गोपाल भी। इसलिए मैंने तय किया है कल रात को अंधेरे में आपके कृष्ण नगर के घाट में चोरी के सोने से लदा एक नाव आकर रुकेगा। आप अपने आदमियों को लगाकर आपके घर पर वो सोना रखवा दीजिएगा।
मैं सही समय पर उन्हें ले जाने का इंतजाम करूंगा। वो तो चले कर ही दूंगा, लेकिन उजीर जी आप तो समझ ही सकते हैं कि ये काम कितना जोखिम भरा है। अरे बिना जोखिम उठाए पैसे भी कमाए नहीं जाते मंत्री जी, समझ गए आप? आपको अगर बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूँ। पैसे तो कमाएंगे आप, पर मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, आपको भी मिलेगा। 12 आना 4। मतलब सोना बेचकर जो फायदा होगा उसमें से 12 आना मेरा और 4 आना आपका। ये तो बहुत ही कम हो रहा है उजीर साहब। आपको पता ही है, इसको करने के लिए सेनापति को भी अपने साथ जोड़ना होगा, क्योंकि हमें आदमियों की जरूरत जो पड़ेगी, और वो सब आपके हाथों में ही है। समझ गया आपको और ज्यादा चाहिए ना? ठीक है 11 आना 5 आना। और बढ़ाइए और बढ़ाइए। ठीक है 10 आना 6 आना। इससे ज्यादा मैं और नहीं बढ़ा सकता। क्यों, राजी हो ना? बोलो। राजी। तुम दोनों के 10 आना 6 आना का हिसाब मैं करता हूँ। रुक जाओ बच्चों। तो फिर महाराज कृष्णचंद्र, हमारी बात तय रही? हाँ, वो तो चलिए ठीक है। और नवाब बहादुर का निमंत्रण मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैं आपको अभी के अभी जाने नहीं दे सकता। आज आप यहीं रुकिएगा, दोपहर का खाना पीना खत्म करके शाम को ही राजधानी जाइएगा। नहीं महाराज, वो संभव नहीं हो पाएगा। मुझे अभी के अभी निकलना होगा। वहाँ राजधानी में कुछ जरूरी काम पड़ा हुआ है। अरे गोपाल आया है। आओ 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 आओ। देखो ना उजीर साहब इतनी सुबह सुबह हम सबको राजधानी जाने के लिए निमंत्रण देने आए हैं, अगले हफ्ते के लिए। कब महाराज? अरे अगले हफ्ते शुक्रवार को। समझ में आया तुम्हें? अच्छा, इसका मतलब उजीर बहुत ऊंचे स्तर का धोखेबाज है। समझ आया मुझे। कल शाम को ही वो आया, वो भी मंत्री के घर, और आज सुबह सुबह महाराज के पास आकर निमंत्रण देने का नाटक कर रहा है। अरे क्या हुआ गोपाल? नवाब बहादुर के निमंत्रण की बात सुनकर तुम एकदम हैरान हो गए, ऐसा क्यों? क्या हुआ? नहीं होऊंगा। ये तो नवाब के निमंत्रण की बात है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, कोफ्ता, रसमलाई, बहुत कुछ। ये सब सोचकर ही मेरे मुंह में अभी से पानी टपक रहा है महाराज। लालची कहीं का। तो बताइए उजीर साहब, आप राजधानी से आ रहे होंगे ना, और वो भी पानी के रास्ते से? जरूर। तो आपने यात्रा कितने बजे शुरू की थी उजीर साहब? क्यों, एकदम तड़के। तो तड़के रवाना होकर सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए आप हैं? अब मेरा मतलब मुर्शिदाबाद से कृष्णनगर पानी के रास्ते इतनी जल्दी आप कैसे आ गए उजीर साहब? बताइए। बहुत जोर से हवा चल रही थी। पाल नौका के चारों पाल चलाने के लिए कह दिया था, और पाल में हवा लगते ही आप उड़कर चले आए। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छे उड़कर। वाह वाह। इस गोपाल को क्या कुछ पता चल गया है महाराज? तो फिर अब मैं चलता हूँ। अब मैं और क्या कहूँ? मतलब जब आप रुकेंगे ही नहीं तो। अरे कौन है? जाओ उजीर साहब को थोड़ा गंगा घाट तक जाकर छोड़कर आ जाओ। हैं? जाओ। तो गोपाल, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? मतलब मैंने तो तुम्हें यहाँ बुलाया ही नहीं, तो तुम यहाँ कैसे? महाराज, आपके साथ मुझे कुछ गोपनीय बातें करनी है। तो बोलो। यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, अंदर चलिए ना। हाँ तो फिर चलो, अंदर चलो। अरे तो भाई फिर पूरी बात समझ में आए कि नहीं? अरे बाबा, हाँ सब समझ गया हूँ। 8 से 10 भरोसेमंद लोग चाहिए होंगे, है ना? हाँ, ऐसे लोगों को काम पे लगाना जो बिना आवाज किए सोना मेरे घर पर लाकर रखते, समझे? और जरूरत पड़ने पर झट से शस्त्र उठाने में झिझके ना। हाँ, ऐसे लोग पकड़ना, समझे? आप निश्चिंत रहिए मंत्री जी, मैं ऐसे लोगों का इंतजाम करूँगा। पर हाँ, मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ और अपना काम शुरू कर दो। याद रखना, आधी रात को नदी के तट पर नाव आएगी।
क्या बोल रहे हो गोपाल? जो मैंने अपने कानों से सुना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वही कहा आपको। ठीक वही महाराज हैं। लेकिन अब रास्ता क्या है? ये चोरी का सोना उतरेगा और वो भी मेरे कृष्ण नगर के तट पर। छी 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 छी। आखिरकार मंत्री और उजीर की ये योजना है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं महाराज? इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। सिर्फ मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी, हाँ, उससे मेरा काम बन जाएगा। क्या 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 चाहिए होगा? अब मुझे चाहिए होंगे महाराज कोयले की राख, एक कटोरी, माला, एक नकली जटा और एक त्रिशूल महाराज, और कुल मिलाकर 4 बलवान आदमी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए महाराज मुझे। नहीं जी, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझसे पाप करवाना चाहते हैं आप? अरे तुम भला पाप क्यों करोगी? बल्कि देखना, ऐसे करने से माँ काली तुम पर खुश हो जाएंगी। हाँ, तुम्हें पता नहीं, जब धरती पाप से भर गई थी ना, तभी तो माँ काली तलवार हाथ में लेकर सारे पापियों और असुरों का विनाश करने धरती पर चली आई थी। हाँ, वो तो पता नहीं, लेकिन वो थी माँ काली और ये हूँ मैं। वो है देवी और मैं हूँ एक सामान्य सी औरत। फिर भी दोनों के बीच एक जगह काफी समानता है भगवान, समझी? कहाँ? वो चिड़चिड़ी और तुम भी चिड़चिड़ी। क्या मैं चिड़चिड़ी हूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। आपने जो भी करने के लिए कहा है वो सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तुम गुस्सा क्यों होती हो? गुस्सा मत हो भगवान। ये चिड़चिड़ी मतलब वो चिड़चिड़ी नहीं है। क्या? इस चिड़चिड़ी का मतलब हुआ साहसी और दबंग। तो ऐसा कहो ना, ऐसा कहो। ठीक है करूँगी, पर वो चीजें तो अभी तक नहीं आई। अगर ज्यादा देर हो गई तो मैं तैयार कब होंगी? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? है जब महाराज ने कहा है भगवान, तब ठीक समय पर सारी चीजें घर पर पहुंचा दी जाएंगी ना। मंत्री जी के लिए क्या लाए हो? सोने का पुत्र उजीर ने भेजा है। तो भी लाओ। नाव पर आकर ले जाओ। ये क्या है? कौन हंस रहा है? मैं हूँ रे, मैं हूँ माँ काली। मुझे पहचाना? पहचान गया देवी माँ, पहचान गया। पापियो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं देवी माँ, कुछ नहीं देवी माँ। तूने झूठ कहा। 2 दिनों बाद मेरी पूजा है और तू अभी ऐसे कुकर्मों में लिप्त हो गया है। तुझे पता नहीं कि पापियों की गर्दन काट कर मैं उनके सिर की माला पहनती हूँ। मैं आज तुम सबकी गर्दन काटूंगी। क्यों बेटा, तू भाग क्यों रहा था? है? मुझे दंड मत देना भगवान, मुझे दंड मत देना। असल में सेनापति ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा था। अच्छा, इस बार मैंने तुझे माफ कर दिया, पर मंत्री या सेनापति के कहने पर अगर तूने फिर से ये सब किया तो फिर इस त्रिशूल से तेरा पेट फाड़ दूंगा। चल जा बच्चा, अभी चले जा, तू जा। क्या हुआ? नाव में तो कोई सोना ही नहीं है, तो फिर क्या महाराज के आगे आपको अपमानित करने के लिए मंत्री और उज्जी ने कोई योजना बनाई थी क्या? बताइए। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाने से नहीं चलेगा। ये देखो भगवान, ये देखो देखो देखो। जय मां काली। गोपाल, अरे ओ गोपाल, गोपाल। आइए महाराज, नाव के अंदर आकर देखिए, बहुत सारा सोना है यहाँ पे।
हैं? तुम गोपाल हो, लेकिन देखने में तो तुम बिल्कुल महादेव लग रहे हो। तो फिर आपको ये भेष कैसा लगा बताइए? उन बदमाशों के जैसे आप भी धोखा खा गए ना, हैं? तो अब अपनी आंखें उठाकर एक बार माँ काली को भी देखिए, कहाँ गई? अरे महाराज को एक बार अपना हुलिया तो दिखाओ भाई। क्या ये तो स्वयं माँ काली है? माँ काली, सच सच में गोपाल, तुम्हारी तो कोई तुलना ही नहीं है। वाह वाह वाह, आज तुम्हारी वजह से ना इतना सारा चोरी का सोना पकड़ा गया, पर इनके पीछे जो जुड़े हुए हैं उनकी सजा नहीं होगी क्या? छोड़ दीजिए महाराज, लाखों का नुकसान उठाकर उनको जो सजा मिलनी थी वो तो उन्हें मिल ही गई है। अब और जले पे नमक छिड़क कर क्या होगा बोलिए? बेहतर है इस सोने को राजकोष में जमा करने का इंतजाम कीजिए, इससे राज्य को फायदा होगा। लेकिन तुमने इतना कुछ जो किया है, कहो तुम्हें क्या क्या पुरस्कार चाहिए, बोलो। कहूँ महाराज? हाँ बोलो। काली पूजा के समय सारी प्रजा को पेट भर के खाना खिलाइएगा और उसके साथ हर किसी को आप 10 रुपए दीजिएगा, ठीक है? धन्य हो गोपाल, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। आओ गोपाल, आओ। अपनी आंखों से देख रहे हो ना महाराज का प्यार, इसके बाद भी क्या बिना वजह जो मन में आया वही कहोगी? हाँ बताओ बताओ भगवान।